Hey everyone, it's your biology educator Nikita Shukla. Welcome to Unacademy Class 12 channel. This is third part of your chapter 2. और अगर हम नई एनसीईआरटी के साथ से बोले तो ये आपका 2024 वाले बच्चों के लिए ये फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट चैप्टर है. इसमें हमारे दो पोर्शंस ऑलरेडी कवर हो रखे हैं. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी. और दिस इज़ आर थर्ड पार्ट. अभी तक हमने पूरा ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म कर दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ख़त्म कर दिया और आपने उसे बहुत धमाकेदार तरीके से इन्जॉय किया. और बेटा आप लोग मुझे डीएम इतने अच्छे से करते हो, ओके. कभी ऐसे वीडियो पे भी अच्छे अच्छे कमेंट्स ड्रॉप कर दिया करो, हमारी टीम को भी अच्छा लगेगा, वो उन्हें भी पढ़ने मिलेगा. सो इफ़ यू आर लाइकिंग द सेशन, प्लीज़ लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करो. और आज हमारा यहाँ तक पोर्शन ख़त्म हो चुका है. ये पोर्शन जो भी बच्चे अगर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस सेशन विल बी इनफ. जो भी टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है. अभी आज का हमारा जो मेन टॉपिक है पिस्टिल और मेकरस्पोरेंजियम वाला हमारा पोर्शन हम लोग करने वाले, बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इट्स वेरी अमेजिंग एंड वेरी इजी पोर्शन. कुछ खास इसमें है नहीं, डरने की बिल्कुल बात नहीं. लेकिन अगर आपको ये पोर्शन नहीं समझ आया, अगर आपने ये पोर्शन अच्छे से नहीं कवर किया है, यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको आगे पूरा ही डबल फर्टिलाइजेशन डूब जाएगा. सो मेक श्योर कि आप ये पोर्शन बहुत ध्यान से समझ रहे हो, क्योंकि अभी आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है. कहीं ना कहीं प्रोसेस आपको अभी तक हमने नहीं पढ़ी है. डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने के लिए आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उतना अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है, उतना ही अच्छे से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है. सो डरने की बात नहीं है. इस ओव्यूलर डायग्राम से थोड़ा बच्चे परेशान होते हैं, बट कोई नहीं, वाई फियर व्हेन आई एम हियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब मेनली आपके कितने पार्ट होते हैं अगर हम यहाँ पे आपको बताना चाहें तो. एंड जो भी नोट्स इस सेशन की है वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जा रही है. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. नोट्स वॉट एवर आई एम राइटिंग हियर ऑन टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये देखिए कुछ ऐसा प्यारा सा डायग्राम होता है. जितना डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा. तो जितनी बार भी, इवन रिवीजन भी अगर आप करते रहो, तो डायग्राम्स बनाने में बिल्कुल भी लापरवाही मत करो. एंड ट्रस्ट मी, इट विल इम्प्रूव. मेरा इम्प्रूव हुआ है. आई वॉज डिजास्टर. ओके. सो मेरा से तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है. तो अभी आप वो भी बिना मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं थी कि इम्प्रूव की जाए, फिर भी इम्प्रूव हो गया है. तो आप अब इसे इम्प्रूव कीजिए अपने डायग्राम को, क्योंकि कुछ ना कुछ डायग्राम्स तो आपके आते ही हैं. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या है, ये आपका है स्टिग्मा पार्ट. दिस इज द स्टिग्मा पार्ट. एंड देन वी हैव दिस स्टाइल पार्ट, राइट. एंड देन वी हैव दिस ओवरी पार्ट. ये तीन आपके मेन पार्ट हैं. स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, इनको कॉमनली हम लोग बोलते हैं कार्पेल. और कार्पेल तो एक यूनिट हो गया, बट ओवरऑल बेटा अगर इस वॉल को क्या बोला जाता है, गाइनोशियम बोला जाता है. ये हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया है. सो हम लोग गाइनोशियम पढ़ रहे हैं, कार्पेल पढ़ रहे हैं. अब देखिए, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गई ओवरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो लोअर पार्ट होता है, दिस ओवरी, इट इज़ द बेसल एंड स्वेलन पार्ट. बेसल मतलब नीचे, स्वेलन मतलब फूला हुआ. आपको एकदम देख के ही समझ आ रहा है. यहाँ पे क्या है, ये बेसल पार्ट है, ये आपका स्वेलन पार्ट है. और फर्टिलाइजेशन के बाद इट विल कन्वर्ट टू फ्रूट. यही आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम लोग जो आम खाते हैं वो हम लोग ओवरी खाते हैं किसी फ्लावर का, जो भी आप फल खाते हो, ओके. सो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट. इस चीज़ को ध्यान रखना. ओवरी के अंदर मेनली स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो ओवरी के अंदर बेटा यहीं पे ना ओव्यूल पड़ा होता है. ये इसी के अंदर ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है. इसको हम लोग क्या बोलते थे, ओव्यूल. और इसी के अंदर में यहीं पे आपकी होती है एग, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट. जैसे मेल गैमेट आपका कहाँ पे था, एंथर के अंदर था, वैसे फीमेल गैमेट यहाँ पे आपका ओव्यूल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर होता है. सो ये ओवरी के अंदर बहुत सारे डिब्बे के अंदर डिब्बा, फिर उसके अंदर आपका होता है एग. तो ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, बट अभी बेसिक्स अगर आप देखें तो एक हो गया स्टिग्मा, एक हो गया स्टाइल, एक हो गया ओवरी. वी हैव 3 पार्ट्स जिसको हम कार्पेल, कंबाइनली हम लोग कार्पेल बोलते हैं. स्टिग्मा की अगर बात की जाए, जो हमारा स्टिग्मा है वो एकदम टॉप पे है. टॉप पे क्यों है, क्योंकि ये इंतज़ार में बैठा होता है किसके,
तेरा इंतजार ऐसे करके गाना गा रहा होता है, बिकॉज इट रिसीव्स पॉलन ग्रेन। यहीं पे पॉलन ग्रेन आके सबसे पहले बैठा है। इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। पॉलन ग्रेन अपने एंथर से आएगा, उड़ते 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 हुए इसके पास पहुंचेगा। सो स्टिग्मा इज वॉट? इट इज़ एक्चुअली लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। इट इज़ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इसी के ऊपर आके बैठता है। यहाँ पे क्यों आके बैठता है? क्योंकि यहाँ पे आके बैठता है। उसके बाद क्या होता है, पॉलन ग्रेन को जब स्टिग्मा को अच्छा लग गया कि हाँ भाई तुम ठीक हो, तुम ठीक स्पीसीज के हो, तो स्टिग्मा उसको आगे खाना पानी दे के पॉलन ट्यूब बना के एग तक आने की परमिशन दे देती है। नहीं तो बोलते बेटा निकल लो यहाँ से। स्टिग्मा के बड़े ही रुतबे हैं। एंड स्टाइल की अगर हम बात करें, स्टाइल देख रहे हो, ये दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है कि स्टिग्मा को एक ओवरी को, इन दोनों चीज़ के बीच में कनेक्टिंग का काम कर रहा है ना। एकदम बीच में स्टाइल में अपना बैठा होता है, बोलता वाह मेरे तो इधर भी इतने लोग मुझे पूछने वाले हैं। बाकी फंक्शन क्या है? बाकी फंक्शन कुछ खास नहीं। यहाँ से इसी स्टाइल के अंदर से पॉलन ट्यूब होके आती है। एक तरीके इट प्रोवाइड्स पाथवे टू द पॉलन ट्यूब। व्हाट इट डज? प्रोवाइड्स पाथवे टू द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के लिए ये आपकी पाथवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया। अच्छा, अब एक तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही कार्पेल हो। ठीक है, तो आपका बहुत सारे में, अब कार्पेल के अगर हम टाइप बताएं, समटाइम्स आपको एक ही तरीके का मिल जाएगा। अगर सिंगल कार्पेल है तो उसे हम लोग बोल देंगे इट इज़ मोनोकार्पेलरी का सीन। सिंगल कार्पेल, सो इट विल बी योर मोनो कार्पेलरी। मोनो का मतलब सिंगल, जैसे तुम लोग वैसे ही। ठीक है, मतलब एकदम बस ऐसे, एक स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, खत्म इसकी कहानी। दूसरे आ गए आपके मोर देन वन। मोर देन वन में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। उसके अलग अलग नेम है, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, टेट्रा कार्पेलरी। बट हमने इसको एकदम कन्वीनियंस के लिए आपकी एनसीईआरटी ने इसको डायरेक्टली सिंपली एक मल्टी कार्पेलरी बोल दिया बस। मल्टी कार्पेलरी, मतलब कि मोर देन वन हमारा आ गया मल्टी कार्पेलरी में। अब देखो बहुत सारे हैं, इसके दो ऑप्शन है। एक हो जाता है कि चलो बहुत सारे हैं, सब अपना अलग अलग हैं, फ्री हैं। सिनकार्पस, ये फ्यूज हो गए सारे, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। बस ध्यान से सुनते जाओ, मज़ा तो आता जाएगा। We have 2 types of multicarpellary situation here. One is syncarpus, another is apocarpus. Syn का मतलब होता है फ्यूज्ड। जब आपकी कार्पेल्स बेटा फ्यूज्ड हो, मतलब कि सारी एक साथ हो जाएं, जैसे कि इकट्ठे ये ऐसे स्टिग्मा ऊपर में, कई सारे में क्या होता है, स्टिग्मा ऐसे ऊपर में अलग अलग दिखता है और नीचे में सारी की सारी ओवरी एक साथ फ्यूज हो जाती हैं। किसी में पूरा स्ट्रक्चर ही फ्यूज हो जाता है, इवन स्टिग्मा भी आपको अलग अलग नहीं दिखेगा। एपोकार्पस में हमारे पास क्या हो जाता है, फ्री। इसमें सब अलग अलग हैं, सारे स्टिग्मा अलग, सारे कार्पेल अलग, सारे ओवरी अलग अलग आपको दिखेंगे। सो एपोकार्पस का जो एग्जाम्पल है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। दैट एग्जाम्पल इज माइकेलिया। एग्जाम्पल आपका क्या है, माइकेलिया। और आपके सिनकार्पस का एग्जाम्पल है पेपावर। ठीक है, याद रखने की ट्रिक बहुत सिंपल है। AM PM आप लोग टाइमिंग में देखते हो, AM एपोकार्पस, माइकेलिया। सिनकार्पस में हमारा सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड। नॉर्मली SI यानी कि स्पेलिंग होती है सिन का मतलब होता है पाप, तो उससे याद रखना पाप पेपावर वाला, SP से याद रख सकते हो। और देखो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर बच्चे भूल के आते हैं, और यही सारी वो चीज़ें हैं जो आपको 100 मार्क्स लाने से रोकती है, कुछ और नहीं। कोई बड़ा और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं आता है। बायोलॉजी पेपर चाहे जितना टफ आ जाए, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है। ये देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्टाइल आपकी एक है, ओवरी आपकी एक है, स्टिग्मा देख रहे हो अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे इन सब के स्टिग्मा के आपके पास स्टाइल थी, सबकी ओवरी थी, बट स्टिग्मा और स्टाइल एंड ओवरी फ्यूज हो गई है। ये भी आपका एक तरीके का सिनकार्पस का कंडीशन है। यह मल्टी कार्पेलरी है। ये कौन सा हिबिस्कस, जिसको चाइना रोज बोलते हैं। लुक एट दिस, ये सिनकार्पस का सबसे तगड़ा एग्जांपल। यहाँ पे देखो सारा पूरा इकट्ठे फ्यूज हो गया है। ये यहाँ पे आपको अलग अलग दिख जाएगा, यू कैन सी कार्पेल सारे अलग अलग हैं। तो ये एपोकार्पस से एग्जांपल आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि हमारे पास मल्टी कार्पेल्टी में दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास सिन कार्पस जिसका एग्जाम्पल पेपावर है, दूसरा एपोकार्पस जिसका एग्जाम्पल माइकेलिया है। ओके, सो ये हो गई हमारी एपोकार्पस सिन कार्पस, इसकी आपकी कहानी। अब हम आपको पढ़ाते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा हम पढ़ने वाले हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओवरी का स्ट्रक्चर। फिर वहाँ से आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर अपने आप हो जाना है क्लियर। ठीक है, सो नेक्स्ट मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम हम लोग करने वाले हैं स्ट्रक्चर, मेगा स्पोरेंजियम। व्हाट इज मेगा स्पोरेंजियम? मेगा स्पोरेंजियम इज द अनदर नेम ऑफ ओव्यूल। एनसीईआरटी में इसको सीधे सीधे बोला है कि मेगा स्पोरेंजियम का मतलब ओव्यूल होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपका नीट में डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाता है, व्हाट डज मेगा स्पोरेंजियम रिप्रेजेंट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स। सो इसका सिंपल सा मतलब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ओव्यूल। 3-4 दे देगा, ओवरी दे देगा, ओव्यूल दे देगा, एम्ब्रायोसाइक दे देगा, ऐसे ऐसे करके आपके ऑप्शन आ जाते हैं। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा हम आपका डायग्राम बनाने वाले हैं और आप कहोगे वाह मैम इतना सुंदर कैसे बना दिया। तो डायग्राम कुछ ऐसे बना रहे हैं। ये क्या बन रहा है मुझे भी नहीं पता है, रुको। ओवरी के अंदर हम आपको बना के दिखाते हैं। ये हो गई बेटा ओवरी। ओके, ओवरी के अंदर ये यहाँ पे हो गई हमारी, इसी के अंदर होती है बेटा ओव्यूल। ओव्यूल ना आपकी होती है डबल इंटरवेंट से कवर्ड, ऐसे डबल लेयर जैकेटेड होती हैं ओव्यूल। ये इसकी हो गई कवरिंग ओव्यूल की। ओके, ओव्यूल ना ऐसे ओवरी से कनेक्टेड होता है। यही ओव्यूल का जो इंटरवेंट होता है बेटा, यही आपका थोड़ा सा नीचे से एक्सटेंड कर जाता है, ये ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से बना देता है। इसको बोल देते हैं हम लोग फ्यूनिकल। और यहाँ पे जहाँ पे कनेक्टेड होता है वहीं पे ओवरी के पास मास ऑफ टिश्यू होता है जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या हमने बोला? दिस इज प्लेसेंटा। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा, जो कि अल्टीमेटली आपका इंटरवेंट से एक्सटेंड हुआ, इसका नाम हो जाता है फ्यूनिकल। ये हो जाते हैं आपके इंटरवेंट। व्हाट इज इंटरवेंट? जैकेट। इंटेगुमेंट, एक बाहर एक अंदर, इंटेगुमेंट्स। ओके, अब एक चीज को और ध्यान से देखिए, यहीं पे इसको मुझे थोड़ा सा, ये देखो एक ऐसा लोकेशन देख रहे हो जहां पे आपका इंटेगुमेंट और हाइलम, सॉरी इंटेगुमेंट और फ्यूनिकल कॉमन है, उसको हम लोग बोल देते हैं हाइलम। क्या बोल देते हैं? हाइलम। व्हाट इज हाइलम? इट इज अ junction between integument and funicle. What is funicle? Stalk like structure of the ovule which connects ovule to the ovary. What is placenta? It is basically mass of tissue which is connected with ovary and at the other end it is connected with funicle. मैंने बहुत तगड़ी तगड़ी अंग्रेजी बोल दी। अब थोड़ा सा नॉर्मल सीधे शब्दों में आपको ये चीज़ हम बताते हैं। ओके, लेकिन बताने के पहले थोड़ा सी और अच्छी चीज़ बता देते हैं। देखिए बेटा, इसी के अंदर ना क्या होता है, ये यहीं पे इसके अंदर पूरा मास ऑफ टिश्यू फिल्ड होता है, पूरा इंटरवेंट के अंदर, जिसको हम लोग बोल देते हैं न्यूसिलस सेल। ये मास ऑफ टिश्यू इसी के अंदर फिल्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूसिलस। इट इज़ अ डिप्लॉयड टिश्यू। वाह वाह वाह, अच्छा काफ़ी लाइन खिंच गई। न्यूसिलस, इट इज़ अ डिप्लॉयड टिश्यू, क्योंकि पूरा पूरा स्ट्रक्चर भी डिप्लॉयड है। नॉट ओनली दिस, इसी न्यूसिलस सेल के अंदर बेटा क्या होता है, अल्टीमेटली भी आपको आगे पढ़ाएंगे हम, यहीं पे आपका बनता है एम्ब्रायोसैक। यहीं पे बनता है एम्ब्रायोसैक, विच इज एम्ब्रायोसैक। और इसी एम्ब्रायोसैक के अंदर होता है आपका एग। देख रहे हो एग कितना अंदर है? ओवरी के अंदर है पहले ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है न्यूसिलस सेल, न्यूसिलस सेल के अंदर एम्ब्रायोसैक, उसके अंदर आपका एग सेल है। इतना अंदर में छुपी होती फीमेल, ऐसे नहीं होती पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी एकदम प्रिंसेस जैसे होती है ना, ऐसे बहुत महल में दीवारों के अंदर, वैसी अपनी एग होती है। अब
हम तुम्हें एक एक चीज़ एकदम अपने लैंग्वेज में, है ना, देशी भाषा में जिसको हम बोलते हैं, उसमें समझाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली एवरीथिंग इज। ये बाहर वाला तो चलो हो गया ओव्यूल, कोई दिक्कत नहीं मैम। हाँ, ओ स्टिग्मा का, सॉरी, हमारे कार्पेल का लोअर पार्ट है जो कि स्वेलन है, ओवरी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरी के अंदर जो आपका खाली चैम्बर है, इसको हम लोग बोल देते हैं लोक्यूल। ठीक है, जैसे मतलब आपका पूरा रूम हो गया ओवरी, और इसके अंदर जितनी खाली जगह है ये हो जाए लोक्यूल। अब इसके अंदर आपके घर के अंदर अलग अलग रूम के अंदर सामान रखा होता है ना, टेबल चेयर ऐसे करके, तो वैसे ही इसी लोक्यूल के अंदर आपका होता है ओव्यूल। ओव्यूल की सबसे खास बात क्या है, इसके पास होगा इंटेगुमेंट, जिसको हम लोग इसकी जैकेट बोलेंगे, डबल लेयर होगी। देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैंने वो जैकेट लेयर नहीं बनाई है, इस जगह पे मैंने खाली कर दी है। चलो भाई, यहाँ पे तो कवरिंग है, इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखो हमने कोई इंटेगुमेंट बनाई नहीं है, खाली है। इधर हमने रास्ता छोड़ रखा है गेट की तरीके से। ये आपकी माइक्रोपाइल है। व्हाट इज़ माइक्रोपाइल? इट इज़ द ओपनिंग। ये हमारा गेट है। जैसे आप अपने घर की दीवार बनाते हो, घर की दीवार में एक ना एक तो ओपन एरिया छोड़ते हो जहाँ पे आप अल्टीमेटली गेट लगाओगे, आना जाना भी हो, पूरा थोड़ी ना बंद करके रख लोगे। वैसे ही जो हमारा ओव्यूल होता है वो भी आपका क्या करता है, एक जगह पे माइक्रोपाइल, एक ओपनिंग छोड़ के रखता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का जो एरिया होता है, ये वाला पूरा इधर का पूरा एरिया, इसको हम लोग बोल देते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइल की तरफ वाले को हम लोग बोल देते हैं माइक्रोपाइलर एंड, मतलब कि माइक्रोपाइल की तरफ। अपोजिट, जो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं चैलेजल एंड। इट रिप्रेजेंट्स बेस ऑफ ओव्यूल। ये आपकी ओव्यूल का बेस रिप्रेजेंट करता है, जस्ट अपोजिट होता है माइक्रोपाइल के। ओके, चलो हमारे पास हो गया ओवरी, ओवरी के अंदर हो गई चैम्बर, जिसको हमने लोक्यूल बोल दिया, उसके अंदर हमारे पास आ गया ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हमारे पास हो गया इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट को हमने क्या कर दिया, हमने बता दिया कि एक जगह पे एब्सेंट है, जहाँ पे एब्सेंट है वो एक तरीके का गेट हो गया, जिसको हमने माइक्रोपाइल बोल दिया। माइक्रोपाइल ओपनिंग बोल देते हैं। और जैसे जिधर जिधर जिसका घर रहता है, जैसे जैसे जिधर आपके स्वाति का घर है, या फिर लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स से निशु का घर है, तो हमने बोल दिया ये निशु का एरिया है। हम लोग बोलते हैं ना गवर्नमेंट एरिया है, ये इधर गवर्नमेंट ऑफिसर्स का एरिया। वैसे ही जिधर माइक्रोपाइल, उस वाले एरिया को हमने माइक्रोपाइलर एंड बोल दिया, उसके अपोजिट वाले को हमने चैलेजल एंड बोल दिया। अब आती है बात कि ये फ्यूनिकल, हाइलम, प्लेसेंटा, ये नहीं समझ आता बच्चों को। सुनो, अगर मान लो ये हो गया ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल से ऐसे स्टॉक लेके स्ट्रक्चर निकले, यही हो गया फ्यूनिकल, ठीक है, और नीचे में आके ऐसे प्लेसेंटा से कनेक्ट होके ओवरी से कनेक्ट हो जाए, तो ये अगर आपकी हो गई ये। अच्छा, सबसे तगड़ा एग्जांपल, इमेजिन करो ये तुम्हारी आइसक्रीम है, ये पूरी आइसक्रीम है, ठीक है। आइसक्रीम की वो लकड़ी वाली स्टिक वाली आइसक्रीम खाई है? आइसक्रीम आपकी एक स्टिक से कनेक्टेड होती है। वो स्टिक क्या करती है, ऊपर में आइसक्रीम से कनेक्टेड होती है, नीचे में आप हाथ से उसे पकड़ते हो, तो उसका काम क्या होता है कि आपके हाथ को कनेक्ट करे पूरी पूरी आइसक्रीम से। वैसे ही फ्यूनिकल का काम होता है कि आपके ओवरी को कनेक्ट करे पूरी पूरी ओवरी से, पूरे पूरे ओव्यूल को कनेक्ट करे आपकी ओवरी से। लेकिन ओवरी के वॉल के पास जहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, एक मास ऑफ टिश्यू होता है कि हाँ डायरेक्टली ये हो गया, ठीक है। जैसे हमारे हाथ का फिंगर वाला पार्ट कनेक्ट करता है, वैसे ही ओवरी पे एक प्लेसेंटा होता है, वो कनेक्ट करता है। चलो ठीक है मैम, हमें फ्यूनिकल समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो गया जिसने आपकी पूरी ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट कर दिया, कोई इशू नहीं है। नाउ व्हाट इज हाइलम? हाइलम मैंने बोल दिया जंक्शन बिटवीन ओवरी वॉल एंड फ्यूनिकल, बट क्या समझ आता है? एक्चुअली नहीं समझ आता बच्चों को, सब रट के जाते हैं, करते बढ़ते हैं नहीं। अब जंक्शन कैसे समझोगे, हाइलम कैसे समझोगे? हाइलम इज़ वेरी कॉमन एरिया। हाइलम समझने का सबसे अच्छा तरीका है, जंक्शन मतलब जहाँ पे दो चीज़ें मिल रही हैं, उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। हाइलम, हाइलम से याद रखना हाई हेलो, हाई हेलो मतलब दो चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग दो लोग मिलते हैं वहीं पे तो हे हाई हेलो ऐसे करते हो, वैसे हाइलम वो एरिया होगा जहाँ पे लोग मिलेंगे। यहाँ पे कौन कौन मिलेगा? इंटेगुमेंट मिलेगा और साथ में आपका फ्यूनिकल मिलेगा। कैसे समझना है, अपने दिमाग में सोचो। आइसक्रीम कभी खाए हो? ऑफकोर्स थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, नहीं खाई है आज वो आजकल तो आप लोग कोन वाली खाते हो, वो एकदम जो स्टिक वाली आती है वो जाके तोड़ना समझ आ जाएगा। देखो एक तो स्टिक होता है, स्टिक का पोर्शन तो जो बाहर निकला होता है, अगर वो कभी आइसक्रीम के अंदर खाओगे, कुछ स्टिक वाला पोर्शन आइसक्रीम के अंदर भी होता है, तो देखते हो स्टिक भी होता है, उसके ऊपर आइसक्रीम भी लगी होती है। वैसे ही ये हाइलम जो होता है, ये आपका कॉमन एरिया है इंटेगुमेंट और फ्यूनिकल का। समझ लो, अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो, समझ लो जो आइसक्रीम है वो हो गई आपकी पूरी पूरी ओव्यूल, जो आप हाथ में जो स्टिक पकड़ रहे हो वो समझ लो फ्यूनिकल हो गया, स्टिक जो आपकी आइसक्रीम के अंदर चिपकी हुई है वो समझ लो आपकी हो गई क्या, हाइलम। सो चाहे हाइलम बोल दो या फ्यूनिकल बोल दो, ये एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं है, यही आपका इंटेगुमेंट ही नीचे से एक्सटेंड हो जाता है और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर हमने क्या बोला, इसके अंदर बहुत सारी मास ऑफ टिश्यू भरे हैं, जिसको हम लोग न्यूसिलस बोलते हैं, नॉट न्यूक्लियस, न्यूसिलस, इट इज़ अ डिप्लॉयड टिश्यू। यही न्यूसिलस सेल समझो आगे पूरा का पूरा खेला खेलेगा। यही न्यूसिलस सेल से हम लोग का अल्टीमेटली एग बनेगा, इसी न्यूसिलस सेल से आपका सब कुछ बनना है, ठीक है।
अच्छा, इंटीगुमेंट को भी बाहर वाले को हम लोग आउटर इंटीगुमेंट बोलते हैं, इधर वाले को इनर इंटीगुमेंट बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात होती है नहीं। अब देखो बेटा, जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल आपके किसी एनसीईआरटी में ऐसे दिया रहेगा, कहीं पे ऐसे दिया रहेगा। ओव्यूल बड़ा बड़ा उल्टा सीधा दिया रहता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, उसमें समझ ही नहीं आता कि हम किधर में क्या करें। तो देखो, दो बेसिक ओव्यूल समझ लो। आपके एनसीईआरटी में जो ओव्यूल दिया है वो एनाट्रोपस दिया हुआ है। एनाट्रोपस ओव्यूल हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ना अलग बात है। लेकिन हम लोग का चाहे जिसका भी इसके अंदर का लोकेशन हम आपको पढ़ाएंगे, किसके अंदर एंटीपोडल होता है, सिनर्जिस होता है, माइक्रोपाइल होता है, पोल होता है, हर चीज़ के लिए किसी का स्ट्रक्चर, किसी का लोकेशन देने के लिए आपको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। कहीं पे पूरे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो गलत हो जाएगा। ऑर्थोट्रोपस ये आपका सबसे प्रिमिटिव है, ये स्ट्रक्चर पढ़ लो। ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बना पा रहे हम, बट कोशिश जारी है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, ये हो गया माइक्रोपाइल, ठीक है, ये हो गया चैलेजल एंड, और ये हो गया फ्यूनिकल। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि आपका माइक्रोपाइल, चैलेजर और फ्यूनिकल ये सारे के सारे होते हैं स्ट्रेट लाइन में। ये सबसे बड़ी खास चीज़ इसकी होती है क्या है कि आपका स्ट्रेट लाइन में आपके होंगे सारे के सारे। और याद रखना, माइक्रोपाइल हमेशा टॉप पे होगा, चैलेजल इसके नीचे, फ्यूनिकल इसके नीचे। आप जितनी भी चीज़ों का आगे हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, सारे के सारे की पोजीशन की लोकेशन अंदर में भी बहुत सारी सेल कराएंगे, इसी बेसिस पे आप आंसर दोगे। इस क्लास के एंड में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जब क्वेश्चन से करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की खास क्या बात होती है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को बेटा इसी को ना हम 180 डिग्री मोड़ देते हैं, 180 डिग्री में उठा के पूरा ट्विस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा 180 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाता है माइक्रोपाइल, तो आपका ये पैरेलली आ जाते हैं। माइक्रोपाइल, चैलेजल और ये सब आपके पैरेलल आ जाते हैं। देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, बट हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। ओहो, ये भी मुसीबत है। अरे नहीं, चलो शुक्र है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हो ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस के बारे में क्या बताया गया? ऑर्थोट्रोपस आपका एक ऐसा ओव्यूल है जो आपके स्ट्रेट लाइन में आते हैं सारे के सारे, माइक्रोपाइल हो, चैलेजल हो, फ्यूनिकल हो। एनाट्रोपस ओव्यूल आपका कंप्लीटली इन्वर्टेड बॉडी होगा, 180 डिग्री पूरी मोड़ दो ऑर्थोट्रोपस को, हमारा हो जाएगा एनाट्रोपस। हेमी ऑर्थोट्रोपस में 90 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आपका कंफाइलोट्रोपस में आपका क्या होता है, अच्छा ये यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम से देख लो तब और बेटर रहेगा, मैंने आज कुछ ज़्यादा ही दूर रख दिया है। देखिए, ये है ऑर्थोट्रोपस, एकदम सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। सर्सिनोट्रोपस अगर आप देख लो, सर्सिनोट्रोपक आपका क्या हो रहा है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल आप देखो, ये पूरे पूरे ओव्यूल को सराउंड कर रहा है, ठीक है। तो बस ये वाला पोर्शन है। एम्फीट्रोपस, एम्फी मतलब बोथ, यहाँ पे इम्ब्रायोसैक पूरा पूरा ऐसे देख रहे हो, हॉर्स शू शेप में आपका कन्वर्ट हो जा रहा है। ये खैर हेमी एम्फीट्रोपस है, ये एम्फीट्रोपस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे से क्वेश्चंस देंगे, और ये इट्स नॉट इन योर एनसीईआरटी, बस हमने कहा कि एक बार आप देख लो, और आपको करना है नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ना एक बार अगर कर लोगे तो कुछ एक्स्ट्रा चला नहीं जाएगा। हॉर्स शू शेप या 180 डिग्री किधर मुड़ा है या क्या है, सिर्फ डायग्राम थोड़ा सा मन करेगा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस अगर तुम थोड़ा भी एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे तो तुम शायद फंस सकते हो, और वो भी बहुत पुराने क्वेश्चंस। तो आप एक बार इसको कर लेना, ठीक है, कि कहाँ पे पाया जाता है। बस ऑर्थोट्रोपस और आपका माइंड में आपके एनाट्रोपस, ये दोनों आपके माइंड में होना चाहिए। देखो, एनाट्रोपस की एक्चुअल डायग्राम ये है, पता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया, आपकी एनसीईआरटी ने इसी को मतलब 180 डिग्री मोड़ा है, बट ऊपर की तरफ मोड़ दिया है, कि जिससे तुम्हारे दिमाग में ना ऑर्थोट्रोपस वाला इमेज रहे और तुम क्वेश्चन ना गलत करो। दिखाते हैं, इनने भी ये देख रहे हो, एक्चुअली 180 डिग्री इसको बेंड किए हैं, लेकिन नॉर्मली आपका एनाट्रोपस ओव्यूल का ये डायग्राम होता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मोड़ के ऐसे कर दिया है, आई एम अनएबल टू बेंड इट प्रॉपरली। सो ओवरऑल आपको क्या करना है, आप कैसे भी बनाओ ओव्यूल का आपका डायग्राम नहीं, आप एनसीईआरटी का डायग्राम ये देख लो, ये देखो, फ्यूनिकल है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, हाइलम देख लो जहाँ पे कॉमन रीजन हो गया, माइक्रोपाइल आपको पता ही, माइक्रोपाइलर पोर, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, इसके अंदर में हमारे पास न्यूसिलस है, एम्ब्रायोसैक है ना, चैलेजल एंड है, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, ये आपकी कहानी है। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर बेटा कर लो, जिंदगी में काफ़ी आपके सुकून रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं करने, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस।
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मेगा स्पोरोजेनेसिस करने से पहले हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा दें थोड़ा? नहीं, चलो मेगा स्पोरोजेनेसिस कर लो फिर कराते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये हम क्या पढ़ा रहे हैं? ना 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 मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। बेसिकली मेगा स्पोर के बनने को हम लोग बोल देते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर आपका बनता कैसे है? जो भी हमने थोड़ी देर पहले एक आपको पढ़ाया था ना, न्यूसिलस सेल्स, न्यूसिलस की ही बेटा एक सेल, ये देख रहे हो, ये डायग्राम ध्यान से देखो, लुक एट दिस, ये न्यूसिलस सेल है, ये न्यूसिलस सेल की एक लेयर दिखाया है। अगर आप इसको हमारे डायग्राम से कंपेयर करो, ये यहीं पे बहुत सारी न्यूसिलस सेल्स ऐसे फिल्ड होती हैं, और ये इसी के बाहर ऐसे ओव्यूल होता है, ये यहीं पे ऐसे इंटेगमेंट होती है, ऐसे माइक्रोपाइल होता है, ये ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया, और इसके ऊपर ओवरी होती है, और ये इसके अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर जो हमने बोलता है ना न्यूसिलस सेल्स से फिल्ड होती हैं, ये न्यूसिलस सेल्स की सिंगल लेयर बता दी है। न्यूसिलस की कोई एक सेल आपके सेंटर पे आके साइज इनलार्ज हो जाती है और आपका बहुत सारा साइटोप्लाज्म कर लेती है, न्यूक्लियस बड़ी कर लेती है, मतलब न्यूसिलस की कोई एक सेल। जैसे वहाँ पे क्या था, स्पोरोजेनस टिश्यू था आपके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और स्पोरोजेनस टिश्यू पूरा पूरा हमारा कन्वर्ट हो गया था पॉलन मदर सेल में। वैसे न्यूसिलस सेल्स में पूरा पूरा नहीं कन्वर्ट होता है, बल्कि न्यूसिलस सेल की कोई एक सेल हमारी कन्वर्ट हो जाती है मेगा स्पोर मदर सेल में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेगा स्पोर मदर सेल में। अगर न्यूसिलस सेल हमारा डिप्लॉयड था बेटा, तो हमारी ये भी डिप्लॉयड होगी, ठीक है। और ये डिप्लॉयड होने के बाद ये क्या करेगी, ये आपकी करती है मियोसिस, मियोसिस 1, ठीक है। और ये आपकी क्या बना देगी, ये बना देगी हमारी मेगा स्पोर। अगर मियोसिस 1 कभी भी होता है बेटा, आपकी 2 सेल बनती है, एक सेल से 2 सेल बनती है, इसको हम लोग बोल देंगे मेगा स्पोर डायड, मेगा स्पोर डायड। और ये आपका हो जाएगा हैप्लॉइड, 2n से हो जाता है आपका n। मियोसिस आपको पता है एक स्टेप में नहीं कन्वर्ट होती है, मियोसिस हमेशा, मियोसिस करने के लिए हमें चाहिए 2 स्टेप, मियोसिस 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 सेल से अल्टीमेटली हमारे पास बन जाएगी 4 सेल, जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर टेट्राड अब हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज मेगा स्पोर टेट्राड। जैसे वहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, वैसे यहाँ पे मेगा टर्म इज प्रेजेंट फॉर फीमेल, बट प्लॉइडी विल बी एन, क्योंकि मियोसिस 2 में याद रखना कभी भी रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। अगर मान लो ये आपका माइक्रोपाइल एंड था, ये चलाजल एंड था, तो माइक्रोपाइल एंड वाली बेटा जो 3 मेगा स्पोर होती हैं, वो आपकी क्या हो जाती है, डी जनरेट हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हो ट्विस्ट, यहाँ पे हो जा रहा है ट्विस्ट बहुत तगड़ा वाला। मेगा स्पोर में, माइक्रोस्पोर में मेल के केस में जितना बनता है सब रहता है, बट इसमें 3 को हम लोग मार देते हैं, तो सिर्फ एक बची रहती है, डी जनरेट। और फिर क्या होती है, एक बचती है फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर। इसकी प्लॉइडी कितनी होती है, एन होगी ना, क्योंकि मियोसिस से बना है। इसी को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब इसी मेगा स्पोर मदर सेल में बेटा माइटोसिस डिवीजन हो होके, माइटोसिस डिवीजन हो होके बन जाता है आपका एम्ब्रायो सैक, विच इज योर फीमेल गैमेटोफाइट, और इसी के अंदर होते हैं एग, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब ये इससे और एक मेगा स्पोर से आपकी पूरा पूरा एम्ब्रायो सैक बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेनोस्पोरिक डेवलपमेंट। हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये कराएंगे कि कैसे आपका एम्ब्रायो सैक कैसे बना। आज आ जाओ, जितना हमने कराया उसको देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार के लिए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, बोला गया गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स करता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमने पढ़ लिया। एक हो सकता है मोनोकार्पेलरी, बहुत सारे होंगे मल्टीकार्पेलरी, अगर एक से ज़्यादा फ्यूज्ड होंगे तो सिनकार्पस, अगर फ्री होंगे एपोकार्पस, यही तो हमने पढ़ा इतनी देर, और कुछ थोड़ा ना पढ़ा। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टिग्मा आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, मैंने बोला था ना पॉलन के नीचे पे आके बैठेगा। स्टाइल आपका लंबा वाला इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है, जो किसके नीचे होता है, स्टिग्मा के नीचे होगा। ओवरी आपका बेसल पार्ट होगा, ओवरी के अंदर जो खाली जगह होगी उसको ओवेरियन कैविटी बोलेंगे। प्लेसेंटा आपका कहाँ होता है, ओवेरियन कैविटी के अंदर ही तो था, ठीक है। बहुत ईजी है, एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी बहुत ईजी लगेगी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी।
कल ना हम ये पढ़ाएंगे इन नेक्स्ट सेशन। अभी आज मैंने ना सिर्फ आपको ये इतना पोर्शन पढ़ाया है, ये नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर भी याद नहीं पढ़ाया मैंने आपको, टेंशन रखो लो। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्लेसेंटा अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा द मेगास्पोरेंजिया। बेसिकली प्लेसेंटा के ऊपर ही तो आपका ओव्यूल कनेक्टेड था ना, उसी को बोला गया। मेगास्पोरेंजिया आपकी ओव्यूल को बोल रहे हैं। ओव्यूल एक हो सकता है या फिर कई हो सकता है या फिर एक हो सकता है। लुक एट दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी। याद रखना एक ओव्यूल आपका किस में प्रेजेंट होता है, ये आप अलग से नोट्स में नोट डाउन करोगे। ओव्यूल में आपको क्या बोला गया है, टिपिकल एंजियोस्पर्म में हमारे पास कौन सा होता है, यहाँ पे ही बोला है कि जो ओव्यूल होता है कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा के थ्रू एक स्टॉक लेके स्ट्रक्चर, उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। फिर हमारा जो यही बोला बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन हाइलम। लुक एट दिस, बॉडी ऑफ ओव्यूल विद फ्यूनिकल, मतलब जहाँ पे ओव्यूल और आपका फ्यूनिकल की बॉडी फ्यूज कर रही है, जंक्शन जो है उसी को हाइलम बोल रहे हैं। लुक एट दिस, द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये हम आपको बार बार बता रहे थे। ओव्यूल के पास दो लेयर होती है जिसको इंटरगुमेंट बोलते हैं। इंटरगुमेंट आपके पूरे न्यूक्लियस को इंसर्कल करता है, सिर्फ एक जगह पे नहीं जहाँ पे माइक्रोपाइल होती है, और माइक्रोपाइल के अपोजिट को हम लोग बोलते हैं चैलाजेल। वही आपका बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है, देख रहे हो। अब इंटरगुमेंट के अंदर आपका क्या है, मास ऑफ सेल है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस सेल्स के अंदर बहुत सारा अबंडेंट फूडिज्म मटेरियल होता है, और इसी के अंदर आपका एम्ब्रायोसाइक या फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और यही आपका जनरली मेगास्पोर रिप्रेजेंट करता है। कल हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ से, मतलब आगे हम आपको मेगास्पोरोजेनेसिस आपको आगे कराएंगे, ठीक है। खैर आपको ये अगर आप खुद से रीड करोगे आपको यहाँ तक समझ आएगा। सो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना, आप एक बार रीड करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो बेटा लाइक करना, कमेंट करना, एंड लेट मी नो। सो अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, हम और भी एक हफ्ते में एक जो हम कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो विल अपलोड 2 सेशंस पर वीक। सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड हैव फन। सी यू टुमारो, सॉरी नॉट सी यू टुमारो, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। एंड शेयर विद यू फ्रेंड्स, बच्चा पार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और हम लोग की डेली, अगर आपको मुझसे डेली पढ़ना, अगर आपको टीचिंग अच्छी लग रही है, सो आप अनअकैडमी प्लस पे मुझसे पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, और उसकी फ़ीस सिर्फ आपकी 1200 रुपये है फॉर फुल ईयर। यू कैन वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं, ठीक है। आपको निकिता लाइव यूज़ करना और मुझे आके बताना कि हाँ मैम मैंने ये यूट्यूब का लेक्चर देखा था और वहाँ से हम आए हैं, सो मुझे भी अच्छा लगेगा। इस पर डिस्काउंट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बैचेस भी लॉन्च हैं, बैचेस की प्राइसिंग आपकी 4000 है। सो यू कैन कनेक्ट विद अस डेली ऑन अनअकैडमी। आप वहाँ पे डेली क्लासेस होती हैं, और डेली अगर नहीं भी है, सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो एटलीस्ट 5 डेज़ आपको मिल ही जाएंगे हम लोग। और वहाँ पे आप हमसे वॉइस कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको डेली नोट्स मिलेंगी, आप अपने और भी फ्रेंड्स से मिलेंगे। सो बहुत मज़ा आता है, और मुझे भी लाइव पढ़ाने में खैर कुछ अलग ही मज़ा आता है। सो सी यू इन द क्लास। बाय बच्चों।